कर्म फल के सिद्धांत में यह माना जाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं। अच्छे कर्मों से ही हम अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम नेक काम करते हैं तो हमारी आत्मा और समाज दोनों को फायदा होता है। इसलिए सही कर्म करके हम न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सहायता पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आपका यह विचार भी सत्य है। हमें अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। दूसरों की गलतियों का अध्ययन करके आप अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। इससे हमें न केवल अपनी गलतियों की समझ होती है, बल्कि हमें सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी सीखने का मौका मिलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी गलतियों का अध्ययन करना बंद कर देना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से भी सीखना जरूरी है, क्योंकि वे हमें अपनी आत्म समझ और स्थितियों की समझ में मदद करते हैं। अधिकतर जीवन की सबसे मूलभूत सीख हमें हमारे अनुभवों से ही मिलती है। आपका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारी आदतें और हमारे प्रयास ही हमें औरों से अलग बनाते हैं। हमारे निर्णय और क्रियावली में संवेदनशीलता, निष्ठा और संघर्ष का जुनून दिखाता है कि हम किस तरह से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वास्तविकता में हालात हमें आदतें बनाने की स्थिति में डाल सकती है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी आदर्श और प्रयत्न ही हमें अलग बनाता है। अपने स्वयं के और अन्यों के लिए सर्वोत्तम बनने के लिए हमें अपने हालातों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए और संघर्ष के माध्यम से स्वयं को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के विचार में शिक्षा ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका यह विचार बताता है कि शिक्षित होना ही एक व्यक्ति के लिए सम्मान का माध्यम है। शिक्षा हमें समझदारी, ज्ञान और अनुभव की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है और इससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षित मनुष्य का सम्मान होना उसके गुणों, ज्ञान और विचारों के प्रति समाज की सजगता का परिचायक होता है। उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि उनका ज्ञान और अनुभव उन्हें अपने साथ लेकर सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए हमेशा शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सम्मान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। आचार्य चाणक्य नीति में भय को स्वार्थपरता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। उनके अनुसार भय को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे डटकर सामना करना। यदि हम चीजों से डरते हैं तो हमारी सामर्थ्य और स्वतंत्रता कम हो जाती है। इसलिए भय के सामने डटकर उसे परास्त करना हमें सशक्त और साहसी बनाता है। यह सोचना कि भय को अपने पास नहीं आने देना चाहिए और सभी परिस्थितियों में उसका सामना करना उत्तम है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भय के सामने साहस और संघर्ष करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों और प्रभावों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सोचने का मौका देता है कि क्या हमारा कार्य सामाजिक, आर्थिक या नैतिक दृष्टि से सही है। इससे हम अपने कार्य की समझ में बढ़त प्राप्त करते हैं और साथ ही
अपने निर्णयों को भी सही दिशा में ले जाते हैं। बहुत से मुश्किलें और गलतियां उन समय होती हैं जब हम बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने में उतावले होते हैं। सही निर्णय और सफलता के लिए हमें हमेशा किसी कार्य के परिणाम और प्रभावों को समझने का समय निकालना चाहिए। आपका यह विचार भी सत्य है। अतीत में जीने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना हमेशा बेहतर होता है। अतीत हमें अनुभव और सभी जीवनी गतिविधियों के लिए एक मूल्यवान स्रोत प्रदान करता है, लेकिन हमें इसका गहरा आधार बनाने की बजाय उससे अधिक आगे बढ़ने के लिए उसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हर अतीत की कहानी अपने साथ एक सीख लेती है और यह सीख हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अतीत के अनुभवों का उपयोग करके हम अपने निर्णयों को समझते हैं और अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाते हैं। हमें अपने अतीत को देखने के बजाय उससे सीखने का ध्यान देना चाहिए और हर समय अग्रसर न रहना चाहिए। आपका विचार बहुत ही सार्थक है। सोच विचार के बिना धन की खर्च करना और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। धन को सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से खर्च करना हमारे भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि में मदद करता है। फिजूल खर्ची ना करें, केवल हमारे धन को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वह हमें आने वाली समय में आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए असमर्थ बना सकती है। हमें अपने धन को उचित रीति से व्यय करने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक सोच विचार करना चाहिए। धन को सावधानी पूर्वक व्यय करके हम अपने भविष्य के लिए संरक्षित और सुरक्षित राह बना सकते हैं। यह हमें आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सशक्तता प्रदान करता है। आपका विचार बहुत ही सत्यापी और जरूरी है। दोस्त बनाने के समय सावधानी पूर्वक विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हमें कभी भी अपने दोस्तों पर पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सही दोस्ती उसे समझने और विश्वास करने के आधार पर होती है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी विश्वासघात और धोखे के मामले हो सकते हैं, और ऐसे मामलों में हमें अपने दोस्तों के व्यवहार और उनकी संभावित मोटिवेशन को समझने की आवश्यकता होती है। समझदारी से दोस्त बनाना और उन पर विश्वास करना हमें दोनों की सहायता और समर्थन प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन हमें उनके संग बराबरी और संतुलन के साथ ही हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपका मानना समझदारी पूर्ण और समझने योग्य है। अपमान किसी भी व्यक्ति के लिए असहाय होता है और वह अपने साथ असमान व्यवहार का बदला लेने की स्थिति में हो सकता है। अपमान न केवल उस व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि वह सामाजिक संबंधों को भी अधीन कर सकता है। हमें सभी के साथ नियमित और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बदले की भावना और समाधान नहीं। समझदार और सम्मानपूर्ण व्यवहार ही हमें समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने में मदद करता है। अपमान का सही उपाय है सहमति, समझौता और संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करना।